ईरान ने जंग बहादुरी से लड़ी। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ट्रंप की धमकी, कहा ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने ईरानी जौहरी तस्बात पर हमले को हिरोशिमा और नागासाका के बराबर करार देते हुए कहा कि हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तस्बात को तबाह किया। मुझे यकीन है फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी कहा है तस्बात को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कतर एयरबेस पर हमले से पहले आगाह कर दिया था। अड्डे से तमाम जहाज पहले ही जा चुके थे। ईरानी शानदार लोग हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए। ये हम सब की कामयाबी है। नेटो ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अमेरिका अब दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। जो हिस्सा नहीं डालेगा उसका दिफा नहीं किया जाएगा। ईरान इसराइल जंग में सिविलियन शहरियों को नुकसान पहुंचा। आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। जौहरी तंज़ीबात से मुतालिक CNN की रिपोर्ट छूटी है। अमरीकी हमलों से हमारी जौहरी तंज़ीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंज़ीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात यकीनी है क्योंकि उन पर बार बार हमले किए गए। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ईरान जौहरी तवानाई हसूल के लिए अपने मनसूबे को जारी रखेगा। ईरान को जौहरी हथियार अदम फैलाव मुआहदे के तहत पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने का हक है। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून, सिफारतकारी और अखलाकियात पर कारी ज़रब थे। अमरीकी हमलों की संगीनी के बजाय उनकी मौसलियत पर बात करना बहुत बुरी अलामत है। जंग के बाद पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात का इम्कान। ख्वाजा आसिफ चीन में राजनाथ सिंह से मिलेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा की मुमकिन मुलाकात चीन में SCO के दो रोज़ा इजलास के दौरान होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सराय का बताना है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तुर्क मीडिया के मुताबिक SCO इजलास में इलाकाई और आलमी सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन और अस्करी रवाबित पर गौर होगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुशीर कौमी सलामती ने शंघाई ताउन तंजीम के सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की और पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगस्त में चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन में इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत के माबैन बाहिमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। दोनों ममालिक ने जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इज़हार किया। रेकोडिक मनसूबे से $75 अरब से ज़ायद मुनाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर का कहना है कि पाकिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम समेत वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार मसर है। मनसूबा अमरीकी कंपनियों के लिए $1 अरब के बरामदी मौके फराहम करेगा। अमरीकी सफारतखाना पाकिस्तान में कारोबार के लिए अमरीकी कंपनियों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका के मादनी शोबे में ताउन से दोनों ममालिक को तरक्की के नए मौके मुयस्सर आएंगे। आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग मिलेगा।
इजलास में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर, पैदावार और कर्जों की सहूलत पर तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म की ज़राई मशीनरी पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। मुल्क की मैशत दरोसमत में गामसन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नए साल के बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं, महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया है। पूरा साल मिनी बजट आंदे का सुनते रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात में टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। फाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। सिंध असम्बली से 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर। पार्लियामेंट, असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे, जज, ट्रिब्यूनल, अरकान की सरकारी खदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी रिहायशी स्कीमों में 10,000 मुरबा फुट मकान बनाने पर टैक्स छूट होगी। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैक्टर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। सरकारी इमारतों की तामीर पर 5% और आम तामीरात पर 8% टैक्स आयद। सिंध हारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली ने भी आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 94 मुतालिबात सर ऐवान में पेश किए गए। इसमें इख्तिलाफ की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम दोस्त बजट में बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मनसूबे रखे गए। बलोचिस्तान रिवायतों का अमीन है। इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। आइंदा 4 साल के लिए बलोचिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप दिया। बजट में सेहत, तालीम और खुराक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म ने हमेशा बलोचिस्तान को अहमियत दी। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। गवर्नेंस, तरक्की, सर्विस डिलीवरी तरजीह है। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। तयनाती मेरिट पर नहीं करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। 26 सब डिवीजन ऐसे थे जहां 12 साल से एसीस नहीं गए। पंजाब हुकूमत सेहत के शुबे में गैर संजीदा। बानी पीटीआई के बनाए अस्पताल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर कहते हैं जनूबी पंजाब के बजट में 17 करोड़ की कमी की गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान समेत कई अस्पतालों के बजट में कटौती की गई। अद्वियात की किल्लत के बायस में जैसे अस्पताल में भी पैदा हुई हैं। हुकूमत ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जहां घपलों के इम्कानात ज्यादा होते हैं। टीचिंग अस्पतालों और PICU और चिल्ड्रन अस्पताल के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन और अदालत के इख्तियार संभालने का इख्तियार मेरे पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं बानी PTI की रिहाई अदालतों का काम है। माफ करने का इख्तियार होता तो शायद कर देता। इख्तियार होता तो मियाँ बीबी को मिलवाने की भी हिदायत जारी कर देता। 1970 से यही लोग बारियां लेते आए। हमने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी चढ़कर हक का अलम बुलंद किया। मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। चादर और चारदीवारी पामाल हुई। हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम। कौमी असम्बली इजलास में इंसानी हकूक़ कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रज़ा की शदीद तनकीद। कहा गुज़िश्ता 6 माह में कमेटी के महज 2 इजलास हुए। रिपोर्ट सिर्फ कागजात पर हैं और अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। इन्होंने जेल दौरा की इजाज़त न मिलने, इंसानी हकूक़ के मसाइल पर असदाना इज़हार और फैसले से बेमहरूम रहने पर अफसोस जाहिर किया। हामिद रज़ा ने सवाल उठाया कि एक रुकन की पेंट उतार दी जाए या कपड़े फाड़ दिए जाएँ तो मुतलका IG जवाब देने से क्यों गुरेज करता है। इस वक्त 44% आबादी और गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशिया खुरनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया।
550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद यह है कि हम पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान, कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने बरमला इज़हार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और पीटीआई सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। बानी पीटीआई को पार्टी से कोई माइनस नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान परेशान हैं, हमें भी बड़ा दुख है। शिबली फराज ने भी -1 के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं, अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर सबकी सियासत बानी पीटीआई की वजह से है। लोगों की ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई माइनस हो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी पीटीआई के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए हैं उन सब में से बेहतरीन बजट हमारा है। £190 बिलियन केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील और सजा मौतली की दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 2 रुकनी बेंच कल सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी मामलात में ना बैठने की सूरत भी अपोजिशन की तरफ से है। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को एक खुली ऑफर की थी। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को कहा मेरे साथ नहीं बैठना तो स्पीकर चैम्बर में आए, मैं साथियों के साथ वहाँ आ जाऊँगा। कराची से रॉ के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, असलहा और गाड़ी बरामद। मुलजमान हसास से बात की तस्वीरें रॉ को फराहम करते थे। मुलजमान रॉ के कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। पुलिस ने मुलजमान को मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। सीमेंट फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी में 650% इजाफे पर हुक्म इम्तना जारी। पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब। फौजी, सीमेंट समेत 7 कंपनियों ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर दर्ज FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिबुल अदा टैक्स का तयन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के मुनाफी। FBR की जानिब से बरह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज के मुतरादिफ है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का मजाज है। तफ्तीश सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब टैक्स की जिम्मेदारी तय हो और अपील का हक मुकम्मल हो चुका हो। महज नोटिस, इब्तदाई इंक्वायरी या गैर हतमी मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। FBR की अपीलें खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमानत मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत का जमानत पर मौजूद ना होने वाले मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी। आईजी पंजाब को जमानत ना मिलने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुलजमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स लेने के अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब को मुलजमान की गिरफ्तारी की याद दहानी के लिए शशमाही सर्कुलर जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने आज तक मुलजिम को गिरफ्तार क्यों न किया। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने आईजी पंजाब को तलब किया था।